हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे NIOS बोर्ड का सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है रहीम। अब रहीमदास जी अपने दोहे में क्या समझाते हैं, अपन पढ़ते हैं। दोहा नंबर 1। जो रहीम ओछो बड़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी बयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। अब इसका मतलब ये है कि रहीमदास जी यहाँ कह रहे हैं कि व्यक्ति की कैसी मनोदशा होती है। कौन से व्यक्ति की? वो व्यक्ति जिसको अपने गुण और सामर्थ्य से अधिक कुछ मिल जाता है, तो उसकी मनोदशा का वर्णन किया है कि जो रहीम ओछो बड़े। आपने कहावत सुनी होगी कि ओछा व्यक्ति इतराता अधिक है, या लोकोक्ति है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को उसके गुण या सामर्थ्य या शक्ति से बढ़कर कुछ अधिक मिल जाता है तो वो इंसान घमंडी हो जाता है, उसकी मनोदशा बदल जाती है। अब इसको एक उदाहरण से समझाया है कि जिस प्रकार शतरंज का खेल है, शतरंज के खेल में प्यादा जो है वो एक एक खाने पर चलते चलते आता है, और जब वो किसी दूसरे के स्थान पर पहुंच जाता है, यानी कि जो उस स्थान पर मूल रूप से रहने वाला है, जैसे अगर वो वजीर के स्थान पर पहुंच जाता है तो वजीर जैसी ही चाल आगे चलने लगता है। कैसे? जैसे वजीर को कैसी भी चाल चलना जरूरी है कि वो टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है, तो उसी प्रकार अगर प्यादा भी एक एक खाने की चाल चलते चलते किसी ऐसे खाने पर पहुंच जाता है जो मूल रूप से उस खाने में रहता है, तो उसी की ही चाल चलने लग जाता है, यानी टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर रहीमदास ने बताया है कि अगर किसी साधारण व्यक्ति को उसकी गुण शक्ति और सामर्थ्य से बढ़कर कुछ और, अब कुछ और का मतलब जैसे पद या पैसा, कुछ पावर उसको ज्यादा मिल जाती है, तो वो इंसान घमंडी होने लगता है और वो इतराने लगता है और अपने मूल व्यवहार को त्याग देता है, जिससे क्या होता है, दूसरों को उसकी मनोदशा का पता पड़ जाता है। अब दोहा नंबर 2 पढ़ते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारो लगे बड़े अंधेरो होए। अब इस पद में रहीमदास जी ने मुख्य 2 बातों पर जोर दिया है। एक तो दीपक को और एक कुल में जन्म लेने वाला कपूत अर्थात नालायक पुत्र, उन दोनों के बारे में बताया है। लेकिन यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, 12 और बड़े। 12 का मतलब होता है जलना। अगर हम दीपक की बात करें तो 12 का मतलब होता है दीपक का जलना, और बड़े जो शब्द है तो उसका मतलब है दीपक का बुझना। जिस प्रकार अभी अपन अपने घरों में देखते हैं कि बड़े लोग आते हैं, जेंट्स लोग आते हैं, तो अपन ये नहीं बोलते कि दुकान बंद करके आए, अपन क्या बोलते हैं, दुकान बड़ा करके आएगा। उसी प्रकार दीपक भी अगर बुझ जाता है तो यह भाषा बोली जाती है कि दीपक का बड़े से मतलब है दीपक का बुझना, यानी दीपक का बढ़ना। 12 यानी जलना। अब इन दोनों का अर्थ यहाँ पर कैसे तुलना की है दीपक और कुल के कपूत से, वो समझेंगे कि जो रहीम गति दीप की जिस प्रकार दीपक की गति होती है, कुल कपूत गति सोए, तो कुल के कपूत की भी गति वैसी ही है। अर्थात जब दीपक जलता है, 12 उजियारो है, यानी दीपक के जलने पर प्रसन्नता यानी प्रकाश फैल जाता है, खुशी का माहौल हो जाता है, वहां का वातावरण बहुत रोशन हो जाता है। उसी प्रकार कुल में भी अगर पुत्र का जन्म होता है तो उस समय बहुत ही प्रसन्नता का माहौल होता है, बहुत ही खुशियां मनाई जाती है। जब तक वो बच्चा छोटी उम्र में होता है तो उसके माता पिता उसकी वात्सल्यमयी क्रीड़ाएं जो हैं, यानी कि उसकी जो बचकानी हरकतें हैं, उसकी जो शरारतें हैं, उसको पसंद करते हैं और उससे माता पिता खुश होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तो अगर वो ही बचपन की शरारतें अभी तक भी करने लगे, वो ही क्रीड़ाएं अभी तक भी करने लगे,
तो वो माता पिता के लिए दुख का कारण बन जाता है, माता पिता के लिए दुखदाई हो जाता है, क्योंकि उस समय उस बच्चे की वो उम्र नहीं है कि वो वैसी ही बचकानी शरारतें या हरकतें करता रहे। इसलिए उसको कुल का कपूत या नालायक पुत्र के को बताते हुए रहीमदास ने बताया कि बाड़े अंधेरा होए, कि जिस प्रकार दीपक बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है, कई लोग असहाय हो जाते हैं, परेशानी का वातावरण, दुख का वातावरण पैदा हो जाता है। उसी प्रकार अगर नालायक पुत्र भी बड़ा होते हुए भी अगर वो ही वात्सल्यमयी क्रीडाएं करने लगे या वो ही नालायकपन करने लगे तो वो भी क्या होता है, दुख का कारण बन जाता है और माता पिता के लिए दुखदाई हो जाता है। अब तीसरे पद में देखते हैं रहीमदास जी क्या समझाने की कोशिश करते हैं। रहीमन असुआ नैन डरे, जिस दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कही दे। अब यहाँ पर रहीमदास जी समझाना चाह रहे हैं कि आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आंखें हैं उसको बताया है कि ये एक घर है, आंसुओं का घर है हमारी आंखें। अगर हम अपने आंसुओं को आंखों से बाहर निकालेंगे तो हमारे जो मन की दशा है, यानी हमारे मन में जो दुख है वो बाहर प्रकट हो जाएगा। तो कह रहा है कि आंसुओं को आंखों से बाहर इसलिए नहीं निकालना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारे मन की दशा का या मन के दुख का बाहर प्रकटीकरण हो जाएगा। जाहि निकारो गेहते, कि जिस प्रकार गेह यानी घर से किसी को निकाला जाता है तो कसना भेद कह दे, तो वो किसी और को घर का भेद दे देता है। अब कैसे? जिस प्रकार शास्त्रों में मानव शरीर को, मानव देह को एक घर बताया है और उस घर के 10 दरवाजे बताए हैं। उन 10 दरवाजों में से 2 दरवाजे जो हैं वो हमारे नेत्र हैं। अब हमारे नेत्र रूपी दरवाजों से अगर आंसू बाहर आते हैं तो हमारी देह रूपी घर में से लगता है कि किसी को हमने बाहर निकाला, तो हमारे देह के अंदर यानी घर का जो भेद है वो लोगों के सामने प्रकट हो जाएगा। और लोग जो है, आज का सामाजिक वातावरण आप सबको पता है कि जब किसी के सामने आप अपने मन की दशा या अपने मन के दुख को प्रकट करते हैं तो उस समय तो लोग आपको सहानुभूति देते हुए आपके दुख को लगेगा कि वो सुन रहे हैं, आपके दुख में शरीक हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद किस दूसरे लोगों के सामने वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, उसी बात को प्रकट करके आपकी हंसी करते हैं। तो दुख में तो रो रो के आपसे सुनेंगे और दूसरों को हंस हंस के आपकी बात को सुनाएंगे। इसलिए यहाँ पर रहीमदास जी समझाते हैं कि घर की बात को घर के अंदर ही रहने दो, जाहि निकारो घेते। अब एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार हमने रामायण को या राम कथा को पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो उसमें हमने देखा कि जब लंका से रावण द्वारा विभीषण को, अपने छोटे भाई को निकाला गया था, तो वो विभीषण जो है राम से जाकर के मिला और राम से मिलने के बाद उसने लंका के सारे जो भेद हैं वो भी राम के सामने प्रकट कर लिए। यहाँ तक कि उसने रावण की जो मृत्यु का रहस्य है वो भी राम के सामने भेद खोल दिया और इस प्रकार से रावण का विनाश हो गया। तो आज तक आप को पता है कि ये कहावत मशहूर है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो उसी प्रकार यहाँ पर रहीमदास जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर घर के अंदर से कोई बात बाहर जा रही है, किसी को आप बाहर निकालोगे तो आपके घर का भेद यानी आपके मन स्थिति जो है वो दूसरों के सामने प्रकट हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है किसी को भी अपना भेद यानी अपने मन की स्थिति को प्रकट होने नहीं देना चाहिए, यानी घर का भेद दूसरे के सामने नहीं खोलना चाहिए। इसलिए हमें रहीमदास जी समझाते हुए कहते हैं कि आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं निकालना चाहिए, घर की बात घर के अंदर ही रहने दो, घर का रहस्य जो है दूसरों के सामने प्रकट मत करो। अब चौथे पद में रहीमदास जी क्या समझाना चाहते हैं, चौथा पद पढ़ते हैं। यह रहीम
निज संग ले, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीत अभ्यास जस, होत ही होए। अब इस पद में रहीमदास जी बता रहे हैं कि जो जन्मजात गुण हैं वो व्यक्ति में होते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कोई व्यक्ति जन्मत जगत न कोई, कि जगत में जन्म से ही लेकर के नहीं आता है। वो कौन सी बातें हैं? वैर है, प्रीत है, अभ्यास है और जस है। मतलब वैर जो है वो एक घृणा का रूप है। किसी व्यक्ति के लिए हमारे मन में एकदम से वैर नहीं आएगा जब तक कि हमारी कोई बात उससे नहीं हुई हो गलत, या उससे हमें घृणा नहीं हो। वैर जो है वो घृणा का रूप है। अगर किसी व्यक्ति से हमारे मन में किसी कारणवश घृणा आ जाती है तो वो घृणा अगर लंबे समय तक चलती है तो वो घृणा जो है वो शत्रुता का रूप धारण कर लेती है, और वो शत्रुता बढ़ते बढ़ते कोई ऐसा समय आ जाता है जो वैर का रूप धारण कर लेता है। तो उस व्यक्ति के लिए हमको क्या होता है, उसका हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। उसके सामने बैठना तो दूर, उसका नाम भी सामने आ जाए तो हमारे मन में वैर अर्थात नफरत और घृणा और क्रोध उत्पन्न होता है। तो यह जो गुण है वो रहीमदास जी बता रहे हैं कि जन्म से कोई अपने साथ नहीं लाता है, यानी ये जन्मजात गुण नहीं है। ये तो समय के साथ साथ लंबी अवधि तक शत्रुता के चलते चलते वैर मन में उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार प्रीत को बताया है। प्रीत अर्थात प्रेम। प्रेम जो है वो मित्रता का रूप है। अगर किसी व्यक्ति से हमें प्रेम हो जाता है, प्रीत हो जाती है, प्रीत होना अर्थात उसके लिए हमारे मन में सकारात्मक भावना उत्पन्न होना। प्रीत जो है वो वैर का ही अपोजिट है, विलोम है। वैर जो है वो किसी के लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है, और प्रीत जो है वो मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं। तो प्रेम भी एकदम किसी से नहीं हो जाता है। लंबे समय तक साथ रहने से, घनिष्ठ मित्रता को निभाते निभाते हमारे मन में ऐसा प्रेम, ऐसी प्रीत आ जाती है कि हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस दोस्ती के पीछे, उस प्रेम और प्रीत के पीछे मरने मिटने तक की कसम खा लेते हैं। तो ये भी लंबी अवधि तक निभाई जाने वाली मित्रता है। अर्थात यह जो प्रीत का गुण है वो भी यहाँ रहीमदास जी बोलते हैं कि जन्म से किसी के साथ नहीं आता है, ये भी यहीं पर संसार में लंबे समय तक निभाते निभाते प्रेम बढ़ता है। ये एक सिर्फ आकर्षण नहीं होता, लेकिन वास्तविक जो प्रेम है, जो वास्तविक प्रीत है, वो लंबे समय तक साथ रहने से ही उत्पन्न होती है। उसी प्रकार अभ्यास को बताया है। अभ्यास जो है वो भी है प्रैक्टिस। अब आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, या कबीरदास जी की वाणी में सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, कि अभ्यास को करते करते जड़मती यानी मूर्ख व्यक्ति भी, मूर्ख जो बुद्धि है वो भी क्या होता है, जड़मती होत सुजान, कि वो भी सुजान यानी बुद्धिमान, होशियार होता जाता है। यानी कि किसी भी कार्य को निरंतर लंबे समय तक करते करते आप एकदम विशेष योग्यता पा लेते हो, उसमें डिस्टिंक्श हो जाते हो, और उस विशेष योग्यता को प्राप्त तब किया जब आपने उसी विशेष कार्य में निरंतर अभ्यास किया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अभ्यास है वो भी लंबे समय तक किसी कार्य को करते रहने से ही गुण उत्पन्न होता है। ये भी किसी व्यक्ति में जन्म से ही नहीं होता। फिर बताया है जस को। जस यानी यश, यश या कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये भी किसी विशेष क्षेत्र में विशेष काम को करते करते ही आपको जस प्राप्त होता है, यश और कीर्ति मिलती है। ये कीर्ति हमारे जन्म लेने से ही जगत में हम साथ नहीं लेके आते कि आज बच्चे ने जन्म लिया और कल उसका यश और कीर्ति और प्रसिद्धि हो गई, मशहूरी हो गई। भाई उसने किया क्या? अभी अभी तो उसने जन्म लिया है, उसने ऐसा कुछ जगत में काम किया ही नहीं कि उसको अभी से ही यश और कीर्ति मिल जाए। तो यहीं पर रहीमदास यह समझाना चाह रहे हैं कि जो रहीम
बोलते हैं कि निज संग यानी अपने साथ जगत में जन्म से ये 4 बातें कोई भी व्यक्ति नहीं लाता है। यह इस संसार में लंबे समय तक निभाते निभाते रहते रहते ही ये गुण व्यक्ति में आ जाते हैं। वो गुण है वैर, प्रीत, अभ्यास और यश। अब हम रहीमदास जी का ही 5वां दोहा पढ़ते हैं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। यहाँ पर रहीमदास जी बता रहे हैं कि हमारे जो सुजन यानी सूर्य के जन यानी अपने लोग बोले तो जो हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, वो लोग अगर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं यानी कि रूठ जाते हैं। अगर हमारे अपने लोग हमसे रूठे हुए हैं तो उनको एक बार नहीं 100 बार मनाना चाहिए। अब 100 बार मनाने के लिए एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार रहीमन फिर पोइए, कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि फिर पोइए यानी बार बार उनको हम क्या करते हैं, पिरोते हैं। किसको पिरोते हैं? टूटे मुक्ता हार। कि जिस प्रकार मोतियों का जो हार है वो अगर टूट जाता है तो सारे जो उसके मोती हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन मोतियों को वापस से समेट करके और उस धागे में बार बार पिरोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम उनको नहीं पिरोएंगे तब तक उस साधारण से धागे का कोई अस्तित्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अगर अकेला धागा हम किसी के सामने रख दें तो वो हार नहीं कहलाएगा, वो तो धागा ही कहलाएगा। लेकिन जब तक उसमें मोती नहीं पिरोएंगे, बार बार उसमें मोती पिरोते हुए उसको शोभायमान नहीं करेंगे, एक माला का, एक हार का रूप धारण कर लेगा और वो एक सुंदर हार तैयार हो जाएगा और वो वापस से अपने अस्तित्व में आ जाएगा। इसका मतलब अपनों से टूटकर या बिछड़कर या बिखरकर या रूठ करके संसार में हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसीलिए रहीमदास जी बार बार हमें समझा रहे हैं कि टूटे सुजन मनाइए, कि अपने लोग अगर रूठे हुए हैं या किसी कारणवश रूठ जाते हैं तो उनको 100 बार का मतलब है बार बार उनको मना लेना चाहिए, मनाना चाहिए। कि जिस प्रकार हम मोतियों के बिखरने से बार बार उन मोतियों को पिरो करके और फिर वापस से हम मुक्ता हार यानी मोतियों का हार बना लेते हैं और एक शोभायमान अवस्था में वो हार हमारे सामने आ जाता है। जिस प्रकार आपने रहीमदास जी के पहले दोहे भी पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ बंध जाए। कि अगर हमारा एक बार भी प्रेम का धागा यानी एक बार भी प्रीत किसी से टूट गई, किसी कारणवश हमारे संबंध अगर बिगड़ जाते हैं तो वो जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो मिठास नहीं रहता है रिश्तों में। वो मिठास इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि हमने क्या किया है, उसको जोड़ा तो है लेकिन उसमें गांठ बंध गई है। गांठ बंधने का मतलब है कि किसी एक ऐसी बातों को तुमने मन में रख छोड़ा है जिसके कारण वो दरार अभी तक भी आपकी भरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ वापस समझा रहे हैं कि हमको क्या करना है, उनको 100 बार बनाना है, बार बार उनको मना करके अपने संबंध को स्थापित करना है ताकि उनके मन में यानी अपने लोगों के मन में कोई भी घृणा या कोई भी दरार की बात ना पड़ी रहे और वापस से हमारे संबंध शोभायमान होने लगे। अब 6ठा दोहा पढ़ते हैं। काज परै कुछ और है, काज सरै कुछ और, रहीमन भावर के बय नदी सेरावत मोर। प्रस्तुत दोहा जो है वो रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। यहाँ पर रहीमदास ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति पर जोर दिया है कि मनुष्य में एक स्वार्थ की भावना किस प्रकार से पनपती है। काज परै कुछ और है, काज सरै कुछ और। कि अगर किसी व्यक्ति में काम पड़ता है तो उसका व्यवहार अलग होता है। काज सरै कुछ और, उसका कार्य समाप्त हो जाने पर यानी अपना काम निकल जाने पर व्यक्ति की जो मूल दशा है, जो व्यवहार है व्यक्ति का, वो बदल जाता है। रहीमन भावर के भय, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दूल्हा जो है
वो फेरे लेते समय मोर के पंख को यानी मोर को सिर पर धारण किए हुए है, लेकिन नदी सिरावत मोर, लेकिन फेरे हो जाने के बाद उसी मोर को वो नदी में प्रवाहित कर देता है, क्योंकि अब उस मोर का कोई भी आवश्यकता या उस मोर की कोई भी उपयोगिता नहीं है। तो इसी प्रकार इस उदाहरण के द्वारा रहीमदास जी बताना चाह रहे हैं कि आज के युग में मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी प्रवृत्ति है। उस स्वार्थी प्रवृत्ति को देखते हुए बोल रहे हैं कि जब किसी में काम पड़ता है तो उनका व्यवहार अलग होता है, लेकिन जब वही काम निकल जाता है तो उनके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। तो ये स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण उसके स्वभाव में जो परिवर्तन की स्थिति है वो यहाँ पे रहीमदास ने बताया है कि काज पर है कुछ और है, काज सर है कुछ और। काम के निकल जाने पर व्यक्ति जो है वो भूल जाता है कि मेरा व्यवहार अब बदल गया है और मैं अपने संबंध को बनाने की बजाय बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए कह रहा है कि स्वार्थी प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। अब 7वां दोहा पढ़ते हैं। वे रहीम नर धन्य है, परोपकारी अंग बाटनवार के लगे जो मेहंदी के रंग। अब यहाँ पर रहीमदास जी परोपकारी होने की प्रवृत्ति को बता रहे हैं। ये दोहा जो है वो रहीम की ग्रंथावली से लिया गया है। वे रहीम नर धन्य है कि रहीमदास जी कहते हैं कि वो नर यानी वो मनुष्य धन्य है, परोपकारी अंग की जो हर वक्त परोपकार में लगा हुआ है, उसका पूरा दिल मन शरीर यानी तन मन धन से वो क्या कर रहा है, परोपकार की भावना में लगा हुआ है। बाटनवार के लगे जो मेहंदी को रंग, कि जिस प्रकार मेहंदी को बेचने वाला जो व्यक्ति होता है, जो मेहंदी बांटता है, तो बांटते बांटते मेहंदी बेचते बेचते कोई ऐसा समय आ ही जाता है कि मेहंदी का रंग जो है उसके हाथों पर लग ही जाता है। उसी प्रकार कह रहा है कि वो मनुष्य धन्य है जो हर वक्त परोपकार में लगा हुआ है, जिसके मन में परोपकारी प्रवृत्ति है, क्योंकि परोपकार करते करते उसने अपने जीवन को सार्थक बना दिया है। वो परमात्मा के रंग में ऐसे रंग गया है कि वो हर वक्त परोपकार की भावना में ही लिप्त है। तो ये उदाहरण देते हुए बताया कि मेहंदी बेचने वाला भी जो है मेहंदी बेचते बेचते उसके हाथ भी रंग ही जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि परोपकार करते करते उसका जीवन ही सार्थक हो जाता है। अब सोराठा को पढ़ते हैं। रहीमदास जी सोराठा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। रहीमन मोहिन सुहाए अमी प्यावे मान बिन, बरो बिश दे बुलाए मान सहित मरबो भलो। अब यहाँ पर रहीमदास अपने आत्म सम्मान को सुरक्षित करते हुए क्या बता रहे हैं कि रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने आत्म सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर कहीं पर मुझे मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए तो वहां पर अगर अमृत भी पिलाया जाए तो मुझे वो स्वीकार नहीं है, लेकिन अगर जहां पर इज्जत प्रेम और सम्मान मिल रहा है और वहां पर अगर जहर भी पिलाया जाए तो जहर पी के मरना अच्छा है। रहीमन मोह न सुहाए अमी प्यावे मान बिन, कि मान के बिना आत्म सम्मान के बिना अमृत भी स्वीकार नहीं है। बरो विष दे बुलाए, कि भले ही वो मुझे विष पिला दे जहर पिला दे, मान रहित मरबो बलो, कि मान से मान सम्मान से मान सहित मरनो बलो, कि अगर सम्मान मिल रहा है आत्म सम्मान की सुरक्षा हो रही है तो फिर भले ही जहर पी करके भी मरना अच्छा है। अब यहाँ बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने आत्म सम्मान के लिए मर मिटने तक के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजे देशों के देश एक दूसरे पर आक्रमण इसीलिए ही करके विजय प्राप्त करना चाह रहे थे क्योंकि उनको सबको अपने आत्म सम्मान की सुरक्षा करनी थी। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपको मान सम्मान और इज्जत मिल रही है तो उससे बढ़कर
समाज में, दुनिया में कुछ भी नहीं है। फिर भले ही आपको मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाना पड़े किसी के लिए, लेकिन आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। जहां इज्जत है, प्रेम है, वहां पर धन दौलत की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास धन दौलत तो है लेकिन इज्जत नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि धन दौलत तो आज है, कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर इज्जत है तो वो हमेशा बरकरार रहेगी। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अब बरवै यानी रहीमदास जी का ही है बरवै, वो पढ़ेंगे। ये बरवै जो है वो रहीम की ग्रंथावली से लिया गया है। बाहर लेके दिएवा वारन जाए, सास ननंद डिग पहुंचत देत बुझाई। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक ग्रस्त नायिका है, वो अपने पति की प्रतीक्षा बड़ी आतुरता से कर रही है। अब कैसे कर रही है? शाम हो चुकी है, उसका पति सुबह से शाम तक अपने काम के लिए घर से बाहर है और शाम होते ही वो नायिका बड़ी बेसब्री से, बड़ी आतुरता से अपने प्रियतम का इंतजार करते करते वो इतनी व्याकुल हो गई है कि वो क्या कर रही है? बाहर लेके दिया कि दिए को जला करके बार बार बाहर यानी रास्ते तक आने की चेष्टा कर रही है। बार बार दिया जला के वो जैसे ही बाहर आ रही है तो फिर उसको डर लग रहा है कि मेरी इतनी व्याकुलता, मेरी इतनी आतुरता को देख करके कहीं सास ननंद यानी उसकी सास और उसकी ननंद जो है वो बीच में बरामदे में कहीं रास्ते में बैठी हुई हैं, तो वो कह रही है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते यानी सास ननंद जहाँ बैठी हुई हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते वो एकदम डर सी जाती है, शर्मा जाती है कि मेरी इतनी आतुरता कहीं प्रकट न हो जाए। तो वापस से वो दिए को बुझा देती है और अंदर चली जाती है। तो कह रहा है कि सास ननंद डिग पहुंचत, डिग रास्ते पर यानी सास ननंद के रास्ते पर पहुंचते ही देत बुझाए, वो दिया क्या करती है? बुझा देती है और वापस वो अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर एक गृहस्थ नायिका के बारे में बताया है कि वो नायक की प्रतीक्षा में बहुत ही व्याकुल है और उस व्याकुलता के कारण एनी हाउ किसी भी कंडीशन में वो एकदम उसको बाहर रिसीव करना चाहती है कि शाम होते ही जल्दी से आए और मैं उनसे मिलूं, यानी मिलने की आतुरता को प्रकट किया है। लेकिन यहाँ ये बताया है कि सास ननंद के ताना और प्रताड़ना यानी उनका ताना न लग जाए मेरे को इस डर से, और उनकी प्रताड़ना यानी कुछ डांट डपट न हो जाए, इसी डर के कारण वो वापस दिए को बुझाकर घर के अंदर चली जाती है। वो अपनी आतुरता को प्रकट होने देना नहीं चाहती। अब बरवै पढ़ रहे हैं। बरवै में क्या बोल रहे हैं? लेके सुघर खुरपिया पिय के साथ, छैबे एक छतरिया बरखत पाथ। अब यह बरवै जो है वो रहीमदास जी की ग्रंथावली से लिया गया है। यहाँ पर रहीम जी समझाना चाह रहे हैं कि नायिका ग्रस्त तो है लेकिन वो गृह कार्य में भी दक्ष है, यानी गृह कार्य में वो बहुत ही होशियार है। लेकिन समय जो है वो बताया है वर्षा काल का, कि रहीमदास जी इसमें बताना चाह रहे हैं कि वर्षा काल का समय है यानी बारिश हो रही है। घर के ऊपर जो छप्पर बनाए जाते हैं यानी छप्पर छापने का जो काम है, जब वो नायिका का जो पति है वो छप्पर छापने जा रहा है यानी अपने घर को सुरक्षित करने जा रहा है वर्षा से, तो वो नायिका जो है वो उसके साथ जा रही है। कैसे? लेके सुघर खुरपिया, सुघर यानी घर को सुरक्षित करने के लिए, वो छप्पर छपवाने के लिए वो अपने पति के साथ गई है छाता लेकर के, पिय के साथ यानी अपने प्रिय के साथ, प्रियतम के साथ, अपने पति के साथ गई है। छैबे एक छतरिया कि एक छत को वो क्या करने गई है? छैबे यानी छत को छापने के लिए, बनाने के लिए, उस पर छप्पर लगाने के लिए गई है वर्षा ऋतु में। बरखत पाथ यानी कि अपने पति के साथ साथ उसने सारा काम कर लिया। अब यहाँ पर मुख्य बात क्या कह रहा है कि जो नायिका है वो गृह के कार्य में यानी घर के कार्य में बहुत होशियार है
और यह भी बताया है कि उसका पति जब वर्षा काल में बरसात से अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए छत पे छप्पर लगाने के लिए जा रहा है, तो वो अकेला नहीं भेज रही है, वो भी साथ जा रही है और दोनों साथ मिल करके उस काम को कर रहे हैं। यहाँ बताया है कि जो घर है वो किसी एक का नहीं होता है, यानी केवल पति का ही ये काम है, पति का ही फर्ज है कि वो बाहर का ये काम करके आएगा, तो ये नहीं है। यहाँ रहीम जी बताना चाह रहे हैं कि घर किसी एक का नहीं है, घर जो है वो दोनों का है। जो भी घर के काम है वो दोनों को मिल करके करने हैं, दोनों कहें तो पति और पत्नी, यानी जो घर है, घर के सारे कार्य हैं, सारे जो फर्ज हैं वो पति और पत्नी दोनों को मिल करके निभाने हैं, दोनों को मिल करके घर के सारे काम करने हैं। जिस प्रकार से यह एक गृहस्थ नायिका अपने पति के साथ अपने घर को सुरक्षित करने के लिए वर्षा काल में छत पर जाती है और छप्पर छपवाने का काम करती है।